हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री करणी क्लासेज। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड देखेंगे, जो कि हमारे बहुभुज के बाह्य कोणों के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट्स देखो, हमारे ये लिखा हुआ है कि एक बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है। तो ये सभी बहुभुजों के लिए ये ट्रू है कि सभी बहुभुजों का जो बाह्य कोण होता है उनके मापों का योग 360 डिग्री होता है सभी के लिए। अंत्य कोणों के लिए फिर भी अलग अलग हो जाएगा, लेकिन बाह्य कोणों के लिए एक ही होता है 360 डिग्री। अब अंत्य कोण क्या होते हैं ये तो सबको पता ही होगा। जैसे हमारे इसमें ये वाला 1 2 3 4 ये अंदर जो बहुभुज के अंदर ये जो बहुभुज दिया गया हुआ है, इसके अंदर जितने भी अंदर वाले 1 2 3 4 है, ये सभी हमारे अंतःकोण है। और ये जो बाहर जैसे ये लाइन बढ़ा के लिखी गई है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा बाह्य कोण है। इधर ये जो एंगल बन रहा है ये भी एक बाह्य कोण है। इधर ये भी एक बाह्य कोण है, इधर एक ये भी बाह्य कोण है, और इधर एक बाह्य कोण है। तो इस जो ये पंच बहुभुज हमें सामने दे रखा है, तो इसके सभी बहुभुजों का बाह्य कोणों का योग, मतलब इस बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री हो जाएगा। तो वैसे ये सभी के लिए सही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सभी कोणों का, सभी एक बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होगा 360 डिग्री। तो अब चलते हैं हमारे एग्जाम्पलों की तरफ। ये देखिए, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। एक सेकंड में आपको इसमें है ना पूरा प्रॉपर करके बता देती हूँ कि बहुभुज के जितने भी एंगल है, जैसे हमारे इसमें फर्स्ट में एंगल फर्स्ट, इसको पूरे प्रॉपर लिख सकते हैं। एंगल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नाम, इनको भी वही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही नाम देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये बहुभुज के लिए है, बाह्य कोणों के लिए है, प्लस 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो, आपने कभी सुना होगा 360 व्यू, इसका मतलब होता है चारों तरफ घूमना। देखो, हम यहाँ ए से स्टार्ट करेंगे, बी पे जाएंगे, फिर सी पे जाएंगे, ऐसे यूँ करके वापस ए पे आएंगे, तो ये पूरा एक चक्कर हो गया। तो बाह्य कोणों के लिए हमेशा बहुभुज के सभी बहुभुजों के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, क्योंकि ये एक चक्कर पूरा करता है। तो अब हम जैसे नेक्स्ट वाले में देखेंगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये पूरा एक चक्कर बन रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे इसका योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब हमारे एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए, हमारी क्वेश्चन में ये एग्जाम्पल दिया गया है। आकृति 3.3 में माप x ज्ञात कीजिए। आकृति 3.3 मतलब हमारे चैप्टर में ये इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया है। वहाँ पे ये आकृति दी गई है जो आपको यहाँ दिख रही है बोर्ड पर। तो ये आकृति, इसके नीचे आकृति 3.3 लिखा गया है। तो यहाँ पे हमको ये जो x दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि चूँकि हमको पता है कि सभी बहुभुज के सभी ये भी एक बहुभुज है। ऐसे इसको बोलेंगे तो चतुर्भुज है, लेकिन ये चतुर्भुज भी तो बहुभुज में आता है। तो इस सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, जिसमें से हमें 3 कोण दे रखे हैं। देखो, ये 90 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 110 डिग्री। सिर्फ हमें ये फोर्थ वाला लास्ट वाला जो हमें एक्स है इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे कि हम देखते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूँकि हम क्या जानते हैं, क्योंकि सभी, यहाँ सभी की जगह आप लिखो बहुभुज। एक सेकेंड, यहाँ लिखो बहुभुज के बाह्य कोणों का
योग कितना होता है 360 डिग्री। अब हमें कौन कौन से दे रखे हैं, एक का दे रखा है 90, 50 और 110 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा, सभी का योग कितना हो जाएगा 360। एक सेकेंड में इसके आगे चलते हैं। इसका मतलब हमारा एंगल 90 प्लस एंगल 50, एक सेकेंड इसको हटाओ, प्लस 110 प्लस ये हो जाएगा हमारा x, जो हमें याद करना है, x बराबर 360 डिग्री, ये हो जाएगा। अब हम इनको ऐड करते हैं। इनको ऐड करने पे हमारा कितना आएगा, 90 और 50 कितने हुए, 140, राइट। 9 एंड 5 14 होते हैं, तो 140 हो गया। फिर 140 में हम ऐड करेंगे 110 को, तो कितने हो जाएंगे 250, राइट, क्योंकि 140 में 10 ऐड करा तो 150 और ये 100 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 250 प्लस, एक सेकेंड क्या आ रहा है, प्लस x इज इक्वल टू 360। अब इसमें तो जगह ही नहीं है, अगले पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम थोड़ा आगे ऊपर कर देते हैं। एक सेकेंड में किया, ये थोड़ी जगह मिल जाएगी इसके लिए, तो इसको हम कर देते हैं। तो अब हम 250 प्लस x इज इक्वल टू 360। अब क्या कर सकते हैं हम, ये जीरो है, थोड़ा एक मिनट लिखने में, वापस इसको हम ऊपर करते हैं, थोड़ा सा मिटा सकते हैं, ये जीरो है, 360 हो गया। अब हमको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने आपको पक्षांतर करना तो बताया ही है कि पक्षांतर कैसे करते हैं। यहाँ पे हम x को इधर ही रखेंगे क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है। इज इक्वल टू 360 माइनस, ये 250 इधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 250। अब इसमें से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 110 आएगा शायद, देखो जीरो में से जीरो गया जीरो, 6 में से 5 1, 110 और 3 में से 2 गए तो 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 110 आ गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम अगली PDF ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक समबाहु भुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें कोई समबाहु भुज दे रखा है, उसमें भुजाओं की संख्या बतानी है, भुजाओं की संख्या बतानी है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप हमें 45 डिग्री दे रखा है। मतलब प्रत्येक कोई बहुभुज है, हमें उसकी भुजाओं का पता नहीं है कि वो पंचभुज है, एकसठ बहुभुज है कि हमें नहीं पता है, लेकिन हमें एक चीज़ दे रखी है कि उसके सभी भाव जो प्रत्येक बाह्य कोण है, मतलब जितने भी कोण बन रहे हैं उसमें उनके सब की माप 45 डिग्री दे रखा है। तो अब हमें बहुभुजों की संख्या, उस भुजाओं की संख्या बतानी कि वो कौन सा बहुभुज है, कि वो समबाहुभुज है कि मतलब कितनी भुजाएं उसमें आ रही है, 6 आ रही है या फिर 5 आ रही है, जो भी आ रही है हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक तो ये वैल्यू दे रखी है कि बाह्य कोणों का माप 45 डिग्री है। तो एक हमें पहले से पता है इसकी वैल्यू, पहले से इसके हमें बारे में पता है कि हमें बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, ये हमें पता है। तो सबसे पहले जो हमें पता है हम वो लिखते हैं। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। क्या पता है हमें, सभी बाह्य कोणों की कुल माप अच्छे से पता है कि 360 होता है, सभी
भाई ये है ये भाई ये, एक सेकेंड, सभी भाई ये कोणों की माप कितनी दे रखी है, दी हुई नहीं है, हमें पता है कि 360 होती है, 360 होती है। और एक कोण की माप कितनी दे रखी है, मतलब प्रत्येक बाह्य कोण की माप दे रखी है हमें 45 डिग्री, तो ये भी लिखते हैं हम, प्रत्येक बाह्य कोण, सॉरी कोणों नहीं, कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना दे रखा है, 45 डिग्री, यहाँ लिख देती हूँ। ये हो गया, एक मिनट यहाँ ये गलत हो गया, ये 360 डिग्री है, जीरो है यहाँ पे, ये 45 डिग्री हो गया। अब हमारे नेक्स्ट पेज में चले, या फिर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा हमें पता रहेगा। सभी बाह्य कोणों की माप 360 डिग्री, प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री। तो हमें बाह्य कोणों की संख्या निकालनी है, कि बाह्य कोणों की संख्या जितनी होगी उतनी हमारी भुजा हो जाएगी। मान लिया हमारे बाह्य कोणों की संख्या x है, तो बाह्य कोणों की संख्या x है और एक कोण का माप 45 डिग्री है, तो सभी बाह्य कोणों का माप कितना हो जाएगा, 45 डिग्री इंटू एक्स, जो किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर, क्योंकि हमारा जो 360 सभी बाह्य कोणों का योग है। तो माना, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, मान, एक मिनट इसको, हाँ, माना सॉरी, माना प्रत्येक, माना बाह्य कोणों की संख्या कोणों की संख्या x है, तो कुल बाह्य कोण का योग, तो बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग बाह्य कोणों का योग, परेशानी आ रही, बाह्य कोणों का योग कितना हो गया, 45 मल्टीप्लाई x, ये x है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा वापस से थोड़ा सही से लिख देते हैं, यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ नीचे लिख देते हैं, ताकि हमारे पहचानने में आसानी हो जाएगी। 45 मल्टीप्लाई ये x, मतलब बाह्य कोणों का योग 45 मल्टीप्लाई बाई x है। और हमने ये क्या पढ़ा है, ये देखो नीचे ऊपर, कि सभी बाह्य कोणों का माप, वही योग या माप कितना होता है, 360 डिग्री। यहाँ पे इसको कुल माप लिख सकते थे, या फिर योग लिख दो, बाह्य कोणों का योग लिख सकते हैं। एक मिनट, ये गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि माप तो एक ही कोण के बारे में बताया जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सभी बाह्य कोणों का योग, अब एक सेकेंड, अब सभी बाह्य कोणों का योग तो हमें पता है 360 डिग्री होता है, लेकिन हमने कोणों की संख्या x मानी थी, उसके अकॉर्डिंग हमारे बाह्य कोणों का योग कितना आ रहा है, 45 डिग्री मल्टीप्लाई x। अब हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही तो बात बोल रहा है, यहाँ पे भी सभी बाह्य कोणों का योग हो रहा है और यहाँ पे भी बाह्य कोणों का योग हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख, यहाँ पे ये एरो लगा के 45 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, मतलब हमें सिर्फ ये पता पड़ जाएगा कि कोणों की संख्या कितनी है, तो कोणों की संख्या जितनी होगी उतनी हमारी भुजाओं की संख्या पता पड़ जाएगी। तो x को, अब इसको हम कर सकते हैं हमारे वही ट्रांसफ़र वाले रूल से, कि x को हमने इधर रख दिया, अब ये 45 यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। 360 डिवाइड बाय 45 हुआ। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को वैसे समझ में तो आएगा ना ये। 45 डिग्री 45 हो गया। नेक्स्ट पेज ले लिया जाए, मुझे ऐसा लगता है। क्या आया हमारा, x इज इक्वल टू 360 अपॉन 45 डिग्री। तो अब इसमें हमें पता पड़ जाएगा कि हमारे x की वैल्यू क्या होगी। x इज इक्वल टू, एक सेकेंड, इस बोर्ड का, x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 360 अपॉन 45, मतलब अभी हमें भाग दे के देख लेंगे। 45 का इसमें भाग लगाएंगे, आप साइड में भाग लगा के देखोगे तो ये 8 बार जाएगा, 8 आएगा यहाँ पे ये। तो हमें पता पड़ गया कोणों की संख्या कितनी है हमारी, 8। इसका मतलब हमारे बहुभुज कितने भुजाओं वाला है, 8 भुजाओं वाला, क्योंकि अगर जितने कोण होंगे उतनी ही भुजा होगी। तो अतः यहाँ लिख सकते हैं हम बहुभुज की संख्याएं कितनी, बहुभुज की 8 भुजाएं। यही पूछ रहा था हमारा क्वेश्चन, बहुभुजों की संख्या ही तो पूछ रहा था ना। तो ये देखिए ना, हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, तब पता पड़ जाएगा आपको। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, एक मिनट इसको, हमारा क्वेश्चन हमारा ये देखो, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या निकालनी थी, तो पहले हमने वही कोणों की संख्या, क्योंकि सभी कोण, प्रत्येक कोण का माप दे रखा था, सभी कोणों का योग हमें पता था, और हमने कोणों की संख्या x मान के उनको बराबर रख के देखा, तो हमें x की वैल्यू पता पड़ गई। अब जितने कोण होते हैं उतनी हमारी भुजाएं होती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ी सी ये बोर्ड को लेके, थोड़ी राइटिंग को लेके थोड़ी परेशानी आ रही है, धीरे धीरे मैं इसमें सुधार कर लूँगी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।